मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। मैं एक ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँची हूँ और ज़मीनी हकीकत क्या है उसके लिए ये ब्लॉक छुरा पड़ता है और ज़िला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर है जो ब्लॉक छुरा है। और ये कोमा खान, ये जो मेरे पीछे में आप देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल जो है, ये अपना कोमा खान रोड जो है, कोमा खान रोड से होते हुए अपना छुरा से कोमा खान रोड है, यहाँ पर स्थित है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रोड के बिल्कुल एकदम सामने में है, लेकिन यहाँ पर मैं इसके लिए यहाँ पर मैं पहुँची हूँ और क्या कारण से पहुँची हूँ और इसके विषय में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी। क्या एक मामला ऐसा आया कि जिस पर यहाँ पर ग्राम पंचायत कुल्हाड़ी घाट, जहाँ पर राजीव गांधी जी अपने वो गोद ग्राम लिए हैं, उस गोद ग्राम में जिस प्रकार से एक घटना हुई, शर्मनाक घटना हुई, उस घटना में अभी तक किसी प्रकार से प्रशासन मौन है और किसी प्रकार से प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पर मैं यहाँ पर पहुँची हूँ क्योंकि आज पूरा पीड़ित परिवार आज कलेक्ट्रेट में पहुँचे थे और कलेक्ट्रेट में पहुँचने के बाद में मैं वहाँ भी समाचार बनाई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मुद्दों पे आती हूँ कि क्या मुद्दा था और क्या है और कैसे ऐसे मामला है। तो सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि ये जो नर्सिंग होम है, लक्ष्मी नारायण नर्सिंग होम का जो आज घिनौना सच है और घिनौना जो करतूत है, ये मैं यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ जो गेंदीबाई ध्रुव है, जबकि हमारे गरियाबंद क्षेत्र है वो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, वहाँ पर की एक महिला है गेंदीबाई ध्रुव, जिनका पेट दर्द शुरू हुआ। पेट दर्द शुरू होने के साथ साथ जब उनका पेट दर्द शुरू हुआ तब उनके परिजन द्वारा यहाँ पर लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में लाया गया और पेट दर्द है तो पेट दर्द में फिर इन्होंने जांच किया। जांच के दौरान फिर पाया गया कि बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के कारण बच्चेदानी निकालना है। तो इसके कारण में पेट दर्द का ये था और बच्चेदानी तक निकल गया। तो फिर उसके बाद में उनके परिजन बोले कि ठीक है, स्वस्थ होना चाहिए, हमारे परिवार कि जो महिला है गेंदीबाई स्वस्थ होना चाहिए। उनकी सास द्वारा बोला गया कि स्वस्थ होना चाहिए, क्या आप लोग यहाँ पर इलाज कर सकेंगे? तो बोले हाँ हम इलाज कर देंगे। इसके बाद इलाज तो हुआ, उनके 2 दिन के बाद में ऑपरेशन रखा गया, ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2-3 डॉक्टर आए, 2-3 जेंट्स वहाँ पे पहुँचे और सीधे डायरेक्ट नर्स हॉस्पिटल, जहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर में जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा था वहीं पर वहाँ पे गया कि ठीक है आप टेंशन मत लो, ऑपरेशन चल रहा है, आप जाके वहाँ पे बगल में बैठिए। उनके सास को, गेंदीबाई की सास को बोला गया है। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है और मैं इसको पूरी सूक्ष्म जांच के साथ साथ यहाँ पे मैं पूरी कहानी बता रही हूँ। जिस प्रकार से गेंदीबाई की सास को जिस प्रकार से कहा गया, तो गेंदीबाई की सास फिर वहाँ पे जाके पहुँची तब गेंदीबाई उस स्थिति में नहीं थी, वो क्योंकि बेहोशी की स्थिति में थी। तो बेहोशी की स्थिति में होने के साथ साथ वो देखी तो 2-3 घंटे के बाद में जब होश आया तो गेंदीबाई से पूछा गया कि कैसे हो, तो गेंदीबाई बोली अभी कुछ तो ठीक लग रहा है, लेकिन डॉक्टर द्वारा इतना बड़ा छुरा लिया गया, मेरे पेट को ये कर दिया और क्या निकाले हैं ये नहीं पता मेरे को, लेकिन मेरा ऑपरेशन हुआ है। इस प्रकार से गेंदीबाई बोली। फिर इसके बाद में गेंदीबाई को देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे लापरवाही पूर्वक गेंदीबाई का ऑपरेशन तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल जिस प्रकार से लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया है, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है और ये बिल्कुल हकीकत हुआ है। तो गेंदीबाई जब वहाँ पे हॉस्पिटल में थी तो ये 2-3 दिन के बाद में फिर बोला गया कि आपको छुट्टी दे दिया गया है। फिर उसके बाद में 1-2 ऐसी महिलाएं आती हैं और उनकी नर्स आती हैं, बोलती हैं नहीं आपको छुट्टी नहीं दिया गया, अभी स्वस्थ नहीं हुई है, चलिए 2-3 दिन के बाद में आपको छुट्टी दिया जाएगा। इस प्रकार से यानी कि एक बार छुट्टी देते हैं, एक बार बोलते हैं नहीं आप भर्ती हो जाइए। इस प्रकार से प्रकरण चलता रह गया। फिर स्थिति फिर भी सुधार ना होने के बाद में इनको छुट्टी दे दिया गया। जब छुट्टी दी है तो फिर वो अपने परिजन के साथ में घर चली गई। घर जाने के बाद जब हालत बिगड़ने की स्थिति बहुत ज़्यादा यानी कि सुधरने के बजाय बिगड़ने लगी, तो बिगड़ने के साथ साथ जब फिर फ़ोन किया गया कि गेंदीबाई की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, इस प्रकार से कहा गया, तब कहा गया नर्सिंग होम के संचालक को, जो भी है जिनको भी उन्होंने लगाया मोबाइल द्वारा, तो बताया गया कि ठीक है आप लोग यहाँ आ जाइए।
जब यहाँ लाया गया तब उनके बाद में फिर इलाज उसी तरीके से चलने लगा, क्योंकि गेंदी बाई खा नहीं पा रही थी और टॉयलेट नहीं हो रहा था, तो फिर बाजू से फिर चीरा लगा दिया गया। इस प्रकार से कहा गया, यानी कि एक इंसानों को बेरहम से किस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा और किस प्रकार से हो रहा था, उस परिजन को भी नहीं मालूम कि किस प्रकार से आसानी से चीरा लगा रहे हैं और फाड़ रहे हैं और वो कर रहे हैं। और सुरक्षा के लिए केवल बताया जा रहा है कि कॉटन लगाकर टेप चिपका दिया जाता था, जबकि अगर ऑपरेशन हुआ है तो बाकायदा उन्हें सब सेफ्टी बेल्ट के साथ में पूरी तरीके से उनको सुरक्षा दिया जाता है, उनको क्या खाना है नहीं खाना है सब पूरी जानकारी दी जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ ना होने के कारण सबसे पहले ये बता दूं कि आज जो केंद्र शासन राज्य शासन गरीबों के लिए उद्धार के लिए, गरीबों का जो खेत ना बिके, गरीबों का जो सोना चांदी ना बिके, इस सोच के साथ में जो आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, उस आयुष्मान कार्ड का देखिए किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है, ये हकीकत है। तो यहाँ पर ये मामला ये हुआ कि उसके बाद में आयुष्मान कार्ड से जो भी निकाले हैं ये तो नहीं पता है, लेकिन गेंदी बाई की स्थिति जब बिगड़ते गई और यहाँ पर नहीं सुधरने के बाद में तो कहा गया कि चलो रायपुर लेके आ जाओ नानक हॉस्पिटल में। रायपुर नानक हॉस्पिटल में ले गए तो नानक हॉस्पिटल में बोले कि नहीं भाई आपका इलाज नहीं हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल आपकी स्थिति को बिगाड़ दिए, जहाँ पे बिगड़ा है वहीं आप जाइए और वही वो करेंगे। क्योंकि पहले जिला हॉस्पिटल में भी गए थे तो जिला हॉस्पिटल में भी उन्हें बिल्कुल बाकायदा ये कर दिए, क्योंकि जहाँ पेशेंट अगर बिगड़ जाता है तो उस पेशेंट को कौन हाथ लगाएगा, क्योंकि बिगड़ा हुआ पेशेंट सही हो गया तो ठीक है और नहीं हुआ तो फिर उनके ऊपर आ जाता है। तो कोई भी ऐसी स्थिति में उस पेशेंट को नहीं देखती। लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल है, एक आदिवासी महिला को एक नर्सिंग होम नहीं 3 से 4 नर्सिंग होम केवल घुमाते गए। यहाँ से फिर रायपुर से फिर महासमुंद ले गए, महासमुंद से खरोरा ले गए, खरोरा से फिर मेकाहारा ले गए। अब सभी यानी कि उन्हें नकारता गया, बोलते गए कि भैया ये पेशेंट अभी इस स्थिति में नहीं है, इनकी गंभीर स्थिति है, हम इस स्थिति में इन्हें एडमिट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी हॉस्पिटलों ने अपना नकारते गए। उस दौरान में इतनी स्थिति बिगड़ी मेकाहारा में अब उनका दम टूट गया। दम टूटने के बाद मेकाहारा में भी वहाँ पर, जबकि मेकाहारा में उनका दम टूटा तो ये तो समझना चाहिए कि मेकाहारा में जब इस प्रकार से जब मृत्यु हो गए तो वहाँ पर पोस्टमार्टम होना चाहिए था। पोस्टमार्टम के बाद में ही परिजन को उन्हें देना चाहिए था, ये तो मानवता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है मिली भगत के कारण वहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं किया गया। जानते हैं कि आदिवासी है, गरीब हैं और आदिवासी क्षेत्र जो बिल्कुल वन अंचल पे रहने वाले व्यक्ति हैं, ये कहाँ तक जाएंगे और कहाँ तक वो करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे। इनको लालच दिया गया और ये लालच के दौरान भी इन लोगों ने लालच को नहीं माना, क्योंकि हमारे व्यक्ति खत्म हो गए हैं तो हमें न्याय चाहिए। इस प्रकार का पुकार उनके पूरे परिजन के कर रहे थे और कर रहे हैं और करते रहेंगे, बता रहे हैं। फिर जब उनसे जानकारी मैंने प्राप्त किया कि क्या हुआ उसके बाद में, तो फिर बताया गया कि हम वहाँ से फिर सीधे हम उनके माँ घर में ले गए। माँ घर से फिर सीधे अपने ग्राम पंचायत कुल्हाड़ी घाट में ले गए, क्योंकि जहाँ की हमारे घर की बहू है तो वहीं पर उनका दाह संस्कार होना चाहिए। इस प्रकार से तो वो क्या है, उनको उस समय पता नहीं था कि जिस प्रकार से उनको FIR करने के लिए थाने में पहुंचना चाहिए, क्योंकि आदिवासी बहुमिल क्षेत्र है और वहाँ पे आदिवासी महिला हैं और आदिवासियों को बहुत सारी चीज़ की जानकारी आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो नेतागिरी करते हैं, उनके लिए नहीं, जो नेतागिरी नहीं करते उनके लिए। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि फिर उनका दाह संस्कार हो गया। दाह संस्कार के बाद में फिर थाने में जाके रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जब रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में पहुँचते हैं तो कई ऐसे व्यक्ति वहाँ पे पहुँचते हैं, नहीं समझौता कर लो। यहाँ तक कि गेंदी बाई के जो मायके पक्ष है उनके भी परिवार वाले बोलते हैं कि लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल वाले के साथ में आप लोग समझौता कर लो, किसी प्रकार से उन्हें
केस मत करो, क्योंकि केस करोगे क्या मिलेगा, वो तो चली गई हैं, इस प्रकार से कहना है। लेकिन गेंदीबाई के जो सास ससुर हैं, उनके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जिस प्रकार से आज अनाथ की ज़िंदगी जी रहे हैं, गरीब है, और ये एक परिवार के जो कहा जाए कि एक महिला की मृत्यु हो गई तो ये समझ सकते हैं कि उनके बच्चे किस प्रकार से अनाथ की ज़िंदगी जिएंगे। तो मैं प्रशासन से भी कहूँगी कि उन्हें कुछ सहायता राशि भी दिया जाए। तो इसके बाद में यानी कि माना नहीं गया, यहाँ तक कि गेंदीबाई के मायके पक्ष द्वारा बताया गया, मायके पक्ष के जो हैं वो गेंदीबाई के बच्चे को के साथ में मारपीट किया गया है। तो मारपीट किया गया, तो ऐसा नहीं कि गेंदीबाई के बच्चे बस थे, वहाँ के ग्रामीण भी थे, आसपास के भी थे, सभी के सामने उन गेंदीबाई के जो भाई हैं वो उनके द्वारा मारपीट किया गया और झूठा रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में आ गए कि गेंदीबाई के बच्चे द्वारा मेरे साथ में मारपीट किया गया। कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस प्रकार से ये देखिए षड्यंत्र किया जाता है। और छोटी सी लालच में, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि ये लोग करोड़पति होते हैं जैसे ऐसे नर्सिंग होम, क्योंकि जो आयुष्मान कार्ड है उसमें अगर कोई मरीज का 10 रुपये का इलाज करना है तो वहाँ वो 30,000 40,000 रुपये भी निकाल लेते हैं, क्योंकि बनाना तो इन्हीं के इस पे है। तो इस प्रकार से ये करोड़पति है, और करोड़पति के साथ साथ इनके पास में छत्र छाया भी हो सकता है। तो मैं सीएम साहब से भी कहूँगी कि इस प्रकार से जो अवैध तरीके से बोलना चाहिए चल रहा है, ऐसा नहीं, कई ऐसे नर्सिंग होम चल रहे हैं। मैं इसलिए अवैध बोल रही हूँ क्योंकि अभी इनका पंजीयन अभी नहीं है, समाप्त हो चुका है। अभी पंजीयन 1 साल से समाप्त हो चुके हैं, तो और अभी रिन्यूअल के लिए लगे हैं, रिन्यूअल हुआ नहीं है। हो सकता है ऐसे कोई कारण हो कि अगर वो गाइडलाइन के पात्रता के अनुसार नहीं आएंगे तो वो रिन्यूअल होगा भी नहीं, इस प्रकार से भी है। क्योंकि शासन पूरी तरीके से पंजीयन नहीं देती है, 5 साल 3 साल जिस प्रकार से रहता है उस प्रकार की अवधि दिया जाता है, फिर रिन्यूअल कराया जाता है। रिन्यूअल का अर्थ ये होता है कि रिन्यूअल इसलिए कराया जाता है, हो सकता है कि यहाँ पे जो पहले दिखाया गया है, जो सिस्टम दिखाया गया है, जो डॉक्टर दिखाए गए हैं, जो नर्सें दिखाई गई हैं, जो वहाँ पर हॉस्पिटल में व्यवस्था दिखाए गए हैं, क्या वो व्यवस्था आज भी बरकरार है? इसलिए सिस्टम के लिए ये एक टीम गठित किया जाता है। टीम गठित द्वारा बिल्कुल बाकायदा उस गाइडलाइन के तहत में अगर पात्रता की सूची में आएंगे तभी रिन्यूअल होगा, अन्यथा ये पंजीयन रद्द हो जाता है। ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि ऐसे कई नर्सिंग होम हैं कि एक बार पंजीयन लेते हैं, उसका रिन्यूअल नहीं करवाते हैं क्योंकि उस पात्रता की सूची में नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आज ये पंजीयन समाप्त है, लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल का जब पंजीयन समाप्त है, रिन्यूअल के लिए लगा हुआ है, मैं 1 महीने पहले भी मैं प्रकाशन की थी, रिन्यूअल के लिए लगा है, तो यहाँ क्या आयुष्मान कार्ड संचालित कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं यहाँ पर जो गरियाबंद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा से बात की हूँ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की, सीएचओ से बात की कि मैडम ये बताइए कि जिस नर्सिंग होम का पंजीयन अभी समाप्त हो चुका है, रिन्यूअल के लिए लगा है, तो क्या आयुष्मान कार्ड वहाँ पे चलता है? तो बिल्कुल बाकायदा बताया गया कि नहीं, जिस नर्सिंग होम में पंजीयन अभी समाप्त है और रिन्यूअल नहीं हुआ है तो वहाँ उस दौरान में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है। लेकिन अभी कई मरीजों द्वारा मेरे को पता चला कि एक मरीज ऐसे ही आसपास के हैं, लोहाजार के हैं, बताया जा रहा है कि फीवर है और यहाँ पर वो अपने हस्बैंड के लाई है। तो मैं बोली क्या आयुष्मान कार्ड से आप लोगों का इलाज हो रहा? बोले हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये बताइए, जब इनका पंजीयन अभी समाप्त है, अभी रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो ये अभी आयुष्मान कार्ड किस प्रकार से चल रहा है? मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगी और मुख्यमंत्री जी से कहूँगी, स्वास्थ्य मंत्री से कहूँगी और प्रधानमंत्री अभी जो भी आएंगे, ऐसा नहीं मैं कह सकती हूँ कि कौन प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री आएंगे मैं प्रधानमंत्री से कहूँगी कि आपकी जो योजना है, आयुष्मान कार्ड की योजना है, जो गरीबों के लिए आप दुख दे के बनाए कि उनका घर ज़मीन सोना चांदी ना बिके, इसके कारण आप बनाए हैं कि एक परिवार जिस प्रकार से दुखी रहते हैं, इलाज के लिए उनका मौत हो जाता है, तो इलाज के लिए पहले जो मौत होता था वो डॉक्टर पहले भगवान टाइप के रहते थे, वो बिल्कुल बाकायदा इलाज
इलाज के दौरान ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आज के दौरान भगवान नहीं है। आयुष्मान कार्ड में जिस प्रकार से इलाज करते हैं, लेकिन इलाज के दौरान वो मरीज ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। केवल आयुष्मान कार्ड में उनका पैसा निकल जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो गेंदी बाई यहाँ पे पहुँची थी, गेंदी बाई जब यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पर जब पहुँचने के बाद में 700 रुपये मांगा गया जो एंट्री फीस है, तो 700 रुपये नहीं दिए। तो मैं सब आम जनता से मैं कहूँगी, क्योंकि इसकी जानकारी मैं पूरी दूंगी, आम जनता से मैं अपील करती हूँ कि आप अगर किसी भी नर्सिंग होम जाते हैं, कुछ कहीं भी जाते हैं, तो बिल्कुल आप जाइए और जो एंट्री फीस मांगते हैं एंट्री फीस लीजिए। जो आपको दवा लिख के देते हैं उस दवा को बिल्कुल बाकायदा फ़ोटो करके रखिए। जो आपके बेड के नीचे में लिख के डॉक्टर जाते हैं कि ये मेडिसिन लिखा है, तो उसे बिल्कुल बाकायदा आप फोटो कॉपी करके रखिए। क्योंकि अगर लास्ट टाइम में आपका जो मरीज है, जो आप अपने पिता को लाए, माता को लाए, बच्चे को लाए, जिसको भी लाए हैं, अपने परिजन को लाए हैं, अगर ठीक हो गए तो आपको दस्तावेज हो सकता है मिल जाए। अगर उसमें किसी प्रकार से गड़बड़ी हो गई, कोई ऊपर चले गए और तबीयत बिगड़ गई, हालत ख़राब हो गई, वो हो गई, तो आपको यहाँ से एक दस्तावेज आपको नहीं मिलेगा। चुपचाप तरीके से ये किस प्रकार से दस्तावेज को गायब कर देते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है, ये नर्सिंग होम की हकीकत है। और यहाँ पर मैं ये बताती हूँ कि यहाँ पर जिस प्रकार से आप बड़े बड़े बोर्डों में देख सकते हैं कि डॉक्टरों का नाम है, ये सब है, BMS ये डॉक्टर है, BMS वो डॉक्टर है, ऐसा है। मैं नाम किसी डॉक्टर का नहीं लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे गोलमाल रहता है, केवल ऐसे पोस्टरों में नाम रहता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये है। यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर और जो बेरोजगार छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो आज नर्सिंग का काम कर रही हैं, यहाँ पर काम कर रही हैं, इस प्रकार से करती हैं। क्योंकि झोला छाप डॉक्टर को कम लागत में उन्हें पेमेंट देकर उनसे काम करवा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो बेरोजगार है, पढ़ने वाले हैं, ये कॉलेज की बच्चियाँ हैं जो अपने हाथ खर्च के लिए वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो यहाँ पर देते हैं। जो डॉक्टर बोलते हैं बेचारे वो करते हैं, क्योंकि उनको अपनी पेट रोजी पालना है, उनको परिवार पालना है, इस प्रकार से चलता है। तो ये मैं बिल्कुल हकीकत बता रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं समाचार भी हमेशा कि कल के दिन ये ना कहे कि ये पत्रकार आके हमसे विज्ञापन मांगे या अवैध वसूली के लिए मांगे, तो मैं सबसे पहले आम दर्शकों को भी बता दूं कि आज मेरे 11 साल के पत्रकारिता में मैं पहली बार यहाँ पर तक पहुँची हूँ और किसी प्रकार से नहीं पहुँचती। और मैं जो सच दिखाती हूँ, क्योंकि आज मैं बिकाऊ नहीं हूँ, तभी मैं सच दिखा सक रही हूँ। अगर मैं जिस दिन इनसे विज्ञापन ले लूँ, जो भी ले लूँ, तो मैं उस दिन ये सच नहीं दिखाऊंगी। और मैं सभी साथियों को मैं धन्यवाद दूंगी कि जिस प्रकार से आज एक गरीब महिला गेंदी बाई का जिस प्रकार से तबीयत खराब होने के बाद में वो दुर्घटना हो चुका, वो मृत्यु हो गई उनका, और बिल्कुल बाकायदा कवरेज किए हैं, इसके लिए धन्यवाद दूंगी कि वो बिल्कुल बाकायदा अच्छे से कवरेज किए हैं कि एक गरीब महिला को किस प्रकार से न्याय मिले। इस प्रकार से बाकायदा जो हकीकत है वो पूरी तरीके से हर पत्रकार किए हैं, कुछ पत्रकार छोड़कर, जो पोर्टल में और कुछ है वो पत्रकार छोड़कर बाकी सब बड़े समाचार और बड़े चैनल वाले सभी ये पूरे अच्छे से कवरेज किए हैं। एक महिला आदिवासी का जिस प्रकार से दुर्घटना बस आज मृत्यु हो गई है, पूरा परिवार दुखित है। और सबसे बड़ी बात है, एक आपको मैं गोरख धंधा में बता रही हूँ कि हर ऐसे नर्सिंग होम का मामला है कि आप जिस नर्सिंग होम में जाएंगे, आप उस नर्सिंग होम में जाएंगे, अगर आप कहीं बाहर से भी टेस्ट करवा के आएंगे तो वो बोलेंगे नहीं नहीं ये टेस्ट नहीं चलेगा, ये हमारा ही टेस्ट चलेगा, हम जो टेस्ट करते हैं उसी टेस्ट को मानने हैं। यानी कि आप 10 जगह भी टेस्ट करवा के आएंगे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ का उनको कमीशन नहीं रहता, उनको पैसा नहीं मिलता, उनका खुद का लैब रहता है। इसलिए इस प्रकार से तो पहला गोरख धंधा वहीं से शुरू होता है। दूसरा गोरख धंधा ये रहता है कि कई बार आपका अगर एक मरीज अगर एडमिट है, तो एडमिट होने के साथ साथ ये बताइए कि मरीज का 10 बार प्रिस्क्राइब लिख देते हैं। और वो उस प्रिस्क्राइब में बता रही हूँ, जो आप देखे होंगे अक्षय कुमार का जो फिल्म था कि इस दुकान यहाँ से जाते हैं भैया, और एक मुर्दों को भी वो किस प्रकार से पैसा लूटने के लिए वो किया जाता है, और बार बार लिखा जाता है ऑपरेशन हो रहा, सब हो रहा, ट्रीटमेंट आ रहे हैं, कई डॉक्टर आते हैं वहाँ पर आके इलाज करते हैं। नहीं कि मरे मुर्दा को पहले उन लोग को नहीं पता रहता है, क्योंकि बड़ा नर्सिंग होम रहता है, नहीं पता रहता है।
बड़े बड़े नर्सिंग होम होते हैं, नहीं पता रहता है कि वो व्यक्ति को अभी जिनको हम मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिए हैं वो फिर से दोबारा हो गए। उस प्रकार से जो फिल्मों में दिखाया गया था आज सच में हकीकत है। पहले फिल्म क्या होता था कि वो नाटकी टाइप का दिखाया जाता था सब, अभी की जितने भी फिल्म हैं बिल्कुल हकीकत रहते हैं और वो कहीं ना कहीं सच्चाई का रहता है, इसके कारण वो आज फिल्म दिखाया गया। तो वो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अक्षय कुमार एक व्यक्ति को लाते हैं और लाने के बाद में उनको एडमिट करते हैं, एडमिट करने के बाद में देखिए डॉक्टर का खेल वहाँ पे जैसे चलता है कि आते हैं इलाज करते हैं और मेडिसिन लिखते हैं, मेडिसिन यहाँ ये इस दरवाजे से मेडिसिन लाते हैं, दूसरे दरवाजे से जाके फिर अपने मेडिकल में वो जमा कर देते हैं और बोल देते हैं कि भैया ये एंट्री मेरा है ना, और नाम वहाँ पे लिखा देते हैं। तो ये खेल बिल्कुल हकीकत है, ये कोई फिल्मी दुनिया नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है, गोरख धंधा है। क्योंकि जो मेडिसिन ये लिखते हैं उसी हॉस्पिटल के जो मेडिकल स्टोर रहते हैं उसी मेडिकल स्टोर में ही आपको वो मेडिसिन मिलेगा, वो सब्स्टिट्यूट मिलेगा, बाकी और कहीं पे नहीं मिलेगा। और मान लीजिए किसी पेशेंट का अगर 5 इंजेक्शन लिखे हैं तो 5 इंजेक्शन नहीं 2 इंजेक्शन लगता है, 3 इंजेक्शन फिर वापस आ जाता है और उनके खाते पे चढ़ जाता है। ये गोरख धंधा हमेशा चलता रहता है, ये आज का नहीं है, ये हमेशा है और ये बिल्कुल है, ये हकीकत है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल बाकायदा देख सकते हैं कि ये मैं कहने का मतलब ये है कि आज जिस प्रकार से हुआ गांधी बाई का घटना हुआ, वो गांधी बाई आज इस दुनिया में नहीं है, अपने परिवार को छोड़कर चली गई है और जिस प्रकार से उसकी घटना हुई है और ये बिल्कुल हकीकत है और लापरवाही पूर्वक हुई है। ये जो लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल द्वारा जिस प्रकार से लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया है एक आदिवासी महिला के साथ में, कहना चाहिए उसके स्वास्थ्य के ऊपर जो छेड़छाड़ किया गया है, लापरवाही किया गया है, तो ऐसे नर्सिंग होम बिल्कुल बाकायदा बंद होना चाहिए। और मैं कलेक्टर महोदय से भी कहूँगी कि इस पर सूक्ष्म जांच होना चाहिए, ऐसे नर्सिंग होम को कभी मान्यता देना ही नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए। और जो मृत्यु हो चुका है उन्हें पर उन्हें कुछ आप सहायता राशि भी दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी कहूँगी कि इस प्रकार से जो गोरख धंधा चल रहा है इस पर सूक्ष्म जांच होना चाहिए, इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे नर्सिंग होम को दोबारा रिन्यूअल के लिए नहीं देना चाहिए। क्योंकि एक आदिवासी महिला के साथ ही नहीं कई ऐसे महिलाओं के साथ में हुआ और कई ऐसे महिलाओं के साथ में होता जा रहा है और होता रहेगा। तो इस प्रकार से जो खेल चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है, तो ये गरियाबंद जिला में। और सबसे बड़ी बात है ये बताइए कि जिला एक छोटा सा जिला है, आदिवासी छोटा जिला है और छोटे से जिला में गांव में ऐसे नर्सिंग होम खोल कर बैठे हैं और बिल्कुल खोल कर बैठे हैं और आदिवासियों को जिस प्रकार से शोषण करते हैं, शोषण का बिल्कुल बाकायदा ये है। और सबसे मैं अहम और सबसे ये बता रही हूँ, अगर इसी हॉस्पिटल का ये मैटर है, ये लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल का मैटर है, ये ग्राम पंचायत टूया मेटा का है, ये मैनपुर ब्लॉक का ही है जो कुल्हाड़ी घाट के पास में है। यहाँ पर क्या हुआ कि 2020, 21, 22 में 3 वर्षों में क्या किया जाता था कि गोरख धंधा आयुष्मान कार्ड से किस प्रकार से गोरख धंधा किया जाता है, वहाँ पे दलाल है और दलाल द्वारा भी किया जाता है। यहाँ से ये लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल से वेन जाती है और ग्राम पंचायतों में जाती है, वहाँ पे का आश्रित ग्राम 3 है और 3 में इस प्रकार से हुआ कि गांव में जाते हैं और गांव में पहले शिविर लगाने का बहाना मारते हैं इन लोग, गांव में जाके शिविर लगाते हैं। शिविर लगाने के साथ साथ ये अपना नंबर देते हैं और नंबर देने के बाद में और कुछ जो दलाल रहते हैं जानते हैं कि ये व्यक्ति से थोड़ा बहुत उनको कुछ दक्षिणा दिया जाए तो वो हमारा काम करेंगे, तो वहाँ पे दलाल खड़े करते हैं। दलाल खड़े कैसे करते हैं, फिर इन लोग गाड़ी में जाते हैं और आम व्यक्ति को उठा के लेके आते हैं। आने के बाद में नर्सिंग होम में 2 से 3 दिन रखते हैं। 2 से 3 दिन रखने के बाद में वहाँ पर दारू मुर्गा, क्योंकि वो तो मरीज है ही नहीं है,
क्योंकि उनको आयुष्मान कार्ड से पैसा निकालना है। तो वो आदिवासी जो महिला हैं, बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं, उनको जो लेके आते हैं और उनको रोजी देते हैं। रोजी किस प्रकार से, अगर 2 दिन आप रुके हो तो 2000 रुपये देंगे, 1 दिन रुके हैं तो 1000 देंगे। इस प्रकार से उनको फर्जी तरीके से इलाज किया जाता है। फर्जी तरीके से उनको बताया जाता है कि ये बीमारी हुई है और उनको आयुष्मान कार्ड से फर्जी तरीके से निकालते हैं। और वो बंदे को फिर क्या करते हैं, जो गांव-गांव से लाते हैं उनको 2000, 1000, 3000 ऐसे दे देते हैं और फिर उसके बाद में इनकी गाड़ी जाकर वहाँ पे फिर छोड़ देती है। और करोड़ों का हेरा फेरी जो है, इन लोग 1 माह के अंदर में करोड़ों का हेरा फेरी कई गाँव से कर देते हैं। जो व्यक्ति इलाज के मरीज नहीं हैं उनके नाम से निकाला जाता है। इस प्रकार से किया जा रहा है। ये टूयम एटा का है। ये शिकायत भी हो चुका है। शिकायत होने के बावजूद भी आज भी कार्रवाई नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत है। तो इस पर सूक्ष्म जांच होना चाहिए। ऐसे जो आयुष्मान कार्ड जो भगवान का रूप का वरदान होना चाहिए, वो आयुष्मान कार्ड में आज मरीजों को किस प्रकार से मृत्यु तक पहुंचा दे रही है, ये बिल्कुल हकीकत है। और यहाँ पर मैं सबसे ये कहूँगी कि यहाँ पर जितने भी प्रशासन है, चाहे वो कलेक्टर साहब हो, चाहे फिर एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब हो या फिर टीआई हैं, इस पर ऐसे अगर कोई समाचार आता है और इस पर आता है तो बिल्कुल सूक्ष्म जांच करके उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जिस प्रकार से गैंदीबाई का आज इस दुनिया में नहीं है, पूरा परिवार उनके शोक के लहर में है और पूरा परिवार आज जिस प्रकार से बेघर हैं, समझ लीजिए। बेघर इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जो गैंदीबाई है वो अपने घर की जो देखभाल और पूरा वो करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आज वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। तो यहाँ पर नर्सिंग होम का जो कार्य चल रहा है, इस पर बंद होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।